प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग लेसन के अंतर्गत बंध लंबाई, बंध ऊर्जा एवं बंध कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम यहाँ बंध लंबाई के बारे में जानेंगे। दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी को बंध लंबाई कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, इन्हीं दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की जो दूरी है उसको बंध लंबाई कहते हैं। पॉलिन के अनुसार एक सहसंयोजी बंध के लिए बंधित परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्याओं का योग उनकी बंध लंबाई के बराबर होता है। यहाँ पर R1 और R2 हैं, इन दोनों बंधित परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्याओं के मान हैं। अतः बंध लंबाई बॉन्ड लेंथ इक्वल टू R1 प्लस R2, अर्थात बंध लंबाई का मान बंधित परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्याओं के योग के बराबर होता है। अतः साधारणतया यौगिक AB में दोनों परमाणु की विद्युत ऋणताएं समान होने पर उनके मध्य उपस्थित सहसंयोजक बंध AB की लंबाई दोनों परमाणुओं की सहसंयोजक त्रिज्याओं, इनके मान क्रमशः RA और RB हैं, इनके योग के बराबर होती है। सहसंयोजक बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक। प्रथम, दोनों बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर। दोनों परमाणु की विद्युत ऋणताएं समान होने पर उनके मध्य विशुद्ध सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है, परंतु विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ने पर बंध में आयनिक गुण बढ़ते हैं और बंध लंबाई कम हो जाती है। अतः विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ने पर बंध में आयनिक गुण बढ़ता है और उससे बंध लंबाई कम हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर इस सूत्र से प्रदर्शित किया गया है कि DAB इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू XA माइनस XB। यहाँ पर XA और XB हैं, वो परमाणु A और परमाणु B की विद्युत ऋणता में अंतर है, जबकि यहाँ पर RA और RB हैं, वो परमाणु A और परमाणु B की सहसंयोजक त्रिज्याओं के मान हैं। अतः बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर बढ़ने पर बंध लंबाई कम होती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का अस्थानीकरण अथवा अनुनाद। इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन अथवा अनुनाद से दो परमाणु के मध्य बंध क्रम का मान प्रभावित होता है। बंध क्रम बढ़ने पर बंध लंबाई कम होती है, अर्थात बंध क्रम बंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कार्बन कार्बन एकल बंध की बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बंध लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बंध लंबाई 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। अतः यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बंध क्रम बढ़ रहा है, बंध क्रम बढ़ने पर बंध लंबाई का मान भी कम हो रहा है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन अणु में बंध क्रम 2 होने पर बंध लंबाई का मान 1.21 एंगस्ट्रॉम है, जबकि N2 में बंध क्रम ट्रिपल बॉन्ड होने पर बंध लंबाई का मान है वह 1.10 एंगस्ट्रॉम है। अतः यहाँ पर भी बंध क्रम बढ़ने पर बंध लंबाई कम हो रही है। बेंजीन की केकुले संरचना में 3 कार्बन कार्बन एकल बंध हैं और 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन बंध की बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बंध लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, परंतु वास्तव में बेंजीन में सभी कार्बन कार्बन बंध लंबाइयां समान 1.40 एंगस्ट्रॉम हैं, जो कि कार्बन कार्बन एकल बंध से कम है और कार्बन डबल बॉन्ड से अधिक है। इसका कारण बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन का 6 कार्बन परमाणु पर डीलोकलाइजेशन होना है। नेक्स्ट, संकरण। परमाणु के संकरण में S गुण बढ़ने पर उनके मध्य की दूरी कम हो जाती है, जिससे बंध लंबाई का मान
कम हो जाता है। अतः S गुण बढ़ने पर बंध लंबाई का मान कम होता है, क्योंकि S गुण बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाभिक की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जब कार्बन कार्बन एकल बंध होता है तब यदि संकरण sp3 होने पर उसमें S गुण है वो 25% होते हैं, जबकि sp2 संकरण होने पर S गुण 33% होते हैं और sp संकरण होने पर S गुण है वो 50% होते हैं। और हम देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन एकल बंध में बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड में 1.34 एंगस्ट्रॉम और ट्रिपल बॉन्ड में 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। अतः यहाँ पर एकल बंध से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाने पर S गुण की प्रतिशत मात्रा बढ़ती है, जिससे बंध लंबाई का मान भी कम होता जाता है। अतः यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बंध लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बंध लंबाई 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp संकरित होता है, जिसमें 50% S लक्षण होते हैं। तो S लक्षण बढ़ने पर इसमें बंध लंबाई का मान कम होता है। कार्बनिक यौगिकों की बंध लंबाई को एक्स किरण विश्लेषण से और स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। बंध लंबाई किसी अणु की संरचना, बंध सामर्थ्य और बंधित परमाणु की मध्य विद्युत ऋणता के अंतर को ज्ञात करने में सहायक होती है। नेक्स्ट, बंध ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी। एक सहसंयोजक बंध के बनने में मुक्त हुई ऊर्जा बंध ऊर्जा कहलाती है। अर्थात इसे हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक सहसंयोजक बंध तोड़कर दो उदासीन मूलकों को बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह बंध ऊर्जा कहलाती है। बंध ऊर्जा सामान्यतया दो प्रकार की होती है, वियोजन ऊर्जा और बंध ऊर्जा। नेक्स्ट, बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। प्रथम, बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता का अंतर। बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ने पर बंध ऊर्जा एक अणु का स्थायित्व बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पर इस उदाहरण में देख रहे हैं, HF में हाइड्रोजन और F फ्लोरीन की विद्युत ऋणता में अंतर 1.9 है, HCl में विद्युत ऋणता का अंतर 0.9 है, HBr में विद्युत ऋणता का अंतर 0.7 है और HI में विद्युत ऋणता का अंतर 0.4 है। अतः यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक विद्युत ऋणता में अंतर है वो HF में है। अतः इसकी बंध ऊर्जा का मान भी इन तीनों से अधिक होता है, जिससे इसका स्थायित्व भी अधिक होता है। अतः विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ने पर बंध ऊर्जा का मान बढ़ता है, जिससे अणु का स्थायित्व भी बढ़ता है। अतः HF की बंध ऊर्जा का मान HCl, HBr और HI से अधिक होता है। नेक्स्ट, बंध क्रम। अणु में बंध क्रम का मान बढ़ने पर बंध सामर्थ्य बढ़ती है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसमें बंध क्रम 1, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बंध क्रम 2, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बंध क्रम 3। यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के लिए बंध ऊर्जा का मान 345.6 किलो जूल पर मोल, जबकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए बंध ऊर्जा का मान 602 किलो जूल पर मोल और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के लिए बंध ऊर्जा का मान 835 किलो जूल पर मोल है।
अर्थात यहाँ पर बंध क्रम बढ़ने पर बंध ऊर्जा का मान बढ़ता है, अतः बंध क्रम बंध ऊर्जा के समानुपाती होता है। ये बंध क्रम बढ़ने पर बंध ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। नेक्स्ट, बंधित परमाणुओं का आकार। छोटे आकार वाले परमाणु बड़े आकार वाले परमाणुओं की अपेक्षा अधिक मजबूती से बंध बनाते हैं, क्योंकि उनमें कक्षीय अतिव्यापन अधिक होता है। परमाणुओं का आकार बड़ा होने पर उनके मध्य बंध लंबा होता है, जिससे उसमें विकृति अधिक होती है और बंध दुर्बल हो जाता है। जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि H2 अणु में HH, यहाँ HCl, HBr और HF। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि H जो है परमाणु का आकार Cl, Br और I की तुलना में छोटा होता है, अतः यहाँ पर परमाणु कक्षों का अतिव्यापन है वो अधिकतम होता है, जिससे बंध है वो मजबूत बनता है, इसलिए इसकी बंध ऊर्जा का मान सबसे अधिक है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं Cl2, Br2 और I2। I आयोडीन का आकार है वो क्लोरीन की अपेक्षा बड़ा होता है, इसलिए आयोडीन में परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन इतना प्रभावी नहीं होता, जबकि Cl में परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन प्रभावी होता है, इसलिए इसकी बंध ऊर्जा का मान Br और आयोडीन से अधिक होता है। बंध की प्रकृति। सिग्मा बंध की ऊर्जा पाई बंध से अधिक होती है। सिग्मा बंध बनने में पी कक्षकों का नाभिक की अक्ष की सिग्मे हेड टू हेड समाक्ष अतिव्यापन होता है, जिसमें अतिव्यापन है वो अधिकतम होता है, इसलिए सिग्मा बंध है वो प्रबल होता है। जबकि पाई बंध बनने में पी कक्षकों का साइड टू साइड समपार्श्विक अतिव्यापन होता है, इसमें अतिव्यापन है वो कम होता है, अर्थात पाई बंध बनने में अतिव्यापन कम प्रभावी होता है, जिससे पाई बंध है वो दुर्बल होता है और पाई बंध की ऊर्जा का मान कम होता है, अतः सिग्मा बंध पाई बंध से प्रबल होता है। बंधित परमाणु की संकृत अवस्था। संकृत कक्षक अधिक मजबूत बंध बनाते हैं। बंधित परमाणु के संकृत कक्षकों में पी गुण कम और एस गुण अधिक होने पर बंध ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है CH बंध सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्डेड CH और ट्रिपल बॉन्डेड CH। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्डेड CH जो है इसमें Sp संकृत अवस्था है, इसके लिए बंध ऊर्जा का मान 506.99 किलोजूल पर मोल। जबकि डबल बॉन्डेड CH यहाँ पर कार्बन परमाणु की Sp2 संकृत अवस्था है और इसकी बंध ऊर्जा का मान 444.14 किलोजूल पर मोल है। जबकि यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड CH इसमें कार्बन परमाणु Sp3 संकृत अवस्था में है और इसकी भी बंध ऊर्जा का मान 411 किलोजूल पर मोल। अतः यहाँ पर हम देख रहे हैं कि S गुण है वो जब हम Sp3 से Sp2 और Sp2 से Sp की तरफ जाते हैं तो Sp में S गुण अधिक होते हैं और S गुण अधिक होने पर इसकी बंध ऊर्जा का मान है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, बंध कोण बॉन्ड एंगल। किसी अणु में दो निकटवर्ती बंधों के मध्य बने कोण को बंध कोण कहते हैं। किसी अणु की ज्यामिति का अध्ययन करने में बंध कोण का विशेष महत्व है। किसी अणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम उपस्थित होने पर उसमें उपस्थित बंध कोण प्रभावित होते हैं। इलेक्ट्रॉन निगम में प्रतिकर्षण का क्रम निम्न प्रकार होता है। सबसे अधिक प्रतिकर्षण लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के मध्य, इसके पश्चात लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के मध्य और सबसे कम प्रतिकर्षण बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निगम के मध्य होता है। बंध कोणों के आदर्श आकार से विकृति डिस्टोर्शन को इसके द्वारा आसानी से हम समझ सकते हैं। बंध कोणों की विकृति तत्वों की विद्युत ऋणता से भी संबंधित होती है। मीथेन में दो CH बंधों के मध्य बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है।
इसमें कोई भी लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन को उपस्थित नहीं होता है। जबकि अमोनिया में दो NH बंधों के मध्य बंध कोण लगभग 107 डिग्री होता है और जल में दो OH बंधों के मध्य का कोण 104 डिग्री पाई का कोण होता है। क्योंकि अमोनिया में N नाइट्रोजन परमाणु पर एक लोन पेयर और जल में ऑक्सीजन परमाणु पर दो लोन पेयर उपस्थित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, NH3 में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर उपस्थित होता है, अतः इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य प्रतिकर्षण होता है। इसे यहाँ पर सामान्य बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से विचलन हो जाता है और NH3 अमोनिया में बंध कोण का मान लगभग 107 डिग्री होता है। इसी प्रकार से H2 मॉलिक्यूल में हम यहाँ देख रहे हैं केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर उपस्थित है। यहाँ पर लोन पेयर के मध्य अधिकतम प्रतिकर्षण होता है, जिससे इसका बंध कोण है वो विचलित हो जाता है और H2 के बंध कोण का मान लगभग 104 डिग्री 5 मिनट है। थैंक यू।